Assalamu alaikum. I'm Mirza Zuhair Beg and you are watching my channel. We always discuss about the zoology and the zoology, the study of animals. आज का जो हमारा टॉपिक है वो फाइलम निमाटोडा जो है उसके पार्ट टू है। इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इससे लास्ट वाले टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किए। तो आज हम देखेंगे कि ये जो निमाटोड्स हैं इनके बकिया जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। इससे पहले हमने उसकी जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में उनके अंदर जो है वो उनकी बॉडी वॉल पढ़ी, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ी, उसकी क्यूटिकल की डिफरेंट जो लेयर्स हैं वो पढ़ी, देन उनके अंदर मौजूद जो डिफरेंट ग्लैंड्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली इसी से रिलेटेड है कि नेक्स्ट जो उसमें सिस्टम्स हैं लाइक एक्ससीडी सिस्टम कैसा होता है इनके अंदर। एक्ससीडी सिस्टम के अलावा जो है इनमें हम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम कौन सा है, फिर उसके बाद लास्ट पे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे, रिप्रोडक्शन पैटर्न्स देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा आज का जो टॉपिक है इसमें अदर ऑर्गेनिक सिस्टम हमने फाइलम निमाटोड में पढ़ने हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में लाइक अगर हम इसमें देखते हैं तो निमाटोड accomplish osmoregulation and excretion of nitrogenous waste products with two unique system. There are the two unique system that are present in case of nematodes. That they are also involved in the excretion, and they are also control the salt and water concentration inside the body of nematode. वो दो से स्ट्रक्चर जो हैं उनमें एक रिनेटिस हैं और दूसरी वाली जो है वो ट्यूबुलर सिस्टम है। ये दोनों चीज़ों के साथ-साथ जो है इनको इंट्रोड्यूस करवाने से पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझूँगा कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राउंड वॉर्म्स जो है वो अपनी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो किस फॉर्म में खारिज करते हैं। सो दीज़ आर द टू प्रोडक्ट्स, द फर्स्ट वन इज़ द अमोनिया एंड द सेकंड वन इज़ द यूरिया। तो ये वो 2 प्रोडक्ट्स हैं कि जिन 2 प्रोडक्ट्स को वो अपनी बॉडी से खारिज करते हैं। रेनिटीज़ जो है ये ग्लैंडुलर सिस्टम है बेसिकली। जो एक्वेटिक निमाटोड्स होते हैं खासतौर पे जो वो निमाटोड जो पानी में पाए जाते हैं उन निमाटोड्स के अंदर ये जो है रेनिटीज होता है। और ये रेनिटीज जो है बेसिकली दीज आर द स्पेशलाइज्ड ग्लैंडुलर सेल्स। ये वो ग्लैंडुलर सेल्स हैं कि जो फेरिंक्स से बिल्कुल पीछे मौजूद होते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये एक सिटी सिस्टम दिखाया गया है। हियर इज द प्रेजेंस ऑफ फेरिंक्स, देयर इज अ माउथ एंड दिस वन इज द फेरिंक्स एंड फ्रॉम फेरिंक्स टू दिस एक्सट्रीटी पोर। ये इसके बिल्कुल बैक पे ये आपको ये कुछ स्ट्रक्चर नज़र आ रही हैं। ये रेनिटीज़ ग्लैंड्स होते हैं, ये वो सेल्स होते हैं जिनका काम होता है कि बॉडी के अंदर जो स्यूडोसिलोम है, देयर इज़ आल्सो प्रेजेंस ऑफ स्यूडोसिलोम। जो स्यूडोसिलोम होती है उस स्यूडोसिलोम के अंदर से जितने भी वेस्ट हैं उन वेस्ट को जो है वो कलेक्ट कर लेना, उनको अब्ज़ॉर्ब कर लेना और देन उनको फिर ये जो एक्सक्रीटरी पोर है यानी जब कलेक्शन हो जाती है, रेनिटीज जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं इस वेस्ट मटेरियल को स्यूडोसिलोम वगैरह से। तो देन वो लास्ट में जो एक्सक्रीटरी पोर है इसके थ्रू बॉडी से रिलीज आउट कर देते हैं उस वेस्ट मटेरियल को। व्हाट्स अबाउट द ट्यूबुलर सिस्टम? पैरासिटिक निमाटोड्स हैव मोर एडवांस सिस्टम कॉल्ड द ट्यूबुलर सिस्टम। ये याद रखना है कि कौन से निमाटोड में कौन सा सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने शुरू में देखा कि इक्वेटिक जो है वो रेनिटीज रखते हैं, ये ग्लैंडुलर सेल्स रखते हैं, जबकि जो पैरासिटिक निमाटोड्स हैं खासतौर पे वो अमूमन जो है वो ट्यूबुलर सिस्टम रखते हैं। और बेसिकली ये भी डेवलप होता है, इट इज़ अ डेवलप्ड सिस्टम। दिस सिस्टम वाज डेवलप्ड फ्रॉम द रेनिटीज सिस्टम। और इस सिस्टम में रेनिटीज जो है वो अमूमन क्या होता है कि वो ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करके वो एक बड़ी ट्यूब बना देते हैं। दे फॉर्म अ लार्ज और लॉन्ग ट्यूब और कैनाल विच ओपन टू द आउटसाइड बाय एन एक्सट्रीटी पोर। और वो भी एक्सट्रीटी पोर के थ्रू ही बॉडी से मतलब वेस्ट मटेरियल को रिलीज आउट करती है। So this one is about the XCD system that is present inside the nematodes. What's about the nervous system? Nervous system इनकी बॉडी में एंटीरियर नर्व रिंग होता है। और इसके अलावा नर्व रिंग्स के अलावा जो है जो नर्व्स होती हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं विद द हेल्प ऑफ द कमीशर्स। तो कमीशर्स जो है वो पोस्टीरियरली एंटीरियर पोर्शन से लेके पोस्टीरियर पोर्शन तक मूव करते हैं जितनी भी नर्व्स हैं। एंड दीज नर्व्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द कमीशर्स। कमीशर्स आर द इंटरकनेक्टेड नर्व्स। न्यूरॉन्स जो है वो जो फाइबर्स होते हैं, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जो इनका कनेक्शन होता है दो न्यूरॉन्स के दरमियान। सर्टेन न्यूरो एंडोक्राइन सिक्रीशन इन्वॉल्व इन द ग्रोथ, मोल्टिंग, क्यूटिकल फॉर्मेशन एंड मेटामॉर्फोसिस। दैट मीन कि ये जो न्यूरो एंडोक्राइन सिक्रीशंस है, जो न्यूरो एंडोक्राइन सिक्रीशंस हैं वो एक्चुअली ग्रोथ में भी इन्वॉल्व होती है, वो मोल्टिंग करवाती हैं, वो क्यूटिकल फॉर्मेशन में मदद देती हैं और वो मेटामॉर्फोसिस करवाती हैं। व्हाट्स अबाउट द रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन केस ऑफ द nematodes? Nematodes basically they are dioecious, that mean male and female
दे आर सेपरेट, हैव द सेपरेट बॉडी एंड दे आर डाइमॉर्फिक। दो फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करते हैं, विद मेल बीइंग स्मॉलर देन फीमेल। मेल अमूमन छोटा होता है साइज में, और फीमेल की निस्बत द लॉन्ग कॉइल गोनेड्स लाई फ्री इन द सूडोसिलोम। डेफिनेटली जैसे बाकी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो गोनेड्स वगैरह जो है वो सूडोसिलोम में प्रेजेंट होते हैं, सो इन निमाटोड्स के अंदर भी सेम ये इसी सूडोसिलोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, एग कैसे रिलीज होता है, देन स्पर्म्स जो है वो कैसे ट्रांसफर होते हैं। तो इनमें फर्स्टली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें पेयर्ड की फॉर्म में जो है वो ओवरीज होती है, कन्वोलेटेड होती है, बल्क हाई हुई ये ओवरीज होती हैं, और हर ओवरी जो है वो आगे कनेक्ट होती है एक खास स्ट्रक्चर से जिसे ओविडक्ट बोलते हैं, और ओविडक्ट का एक सोलन पोर्शन होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे ह्यूमन फीमेल में भी सोलन पोर्शन जो है वो प्रॉक्सिमल एंड कहलाता है। और वो इसके अंदर जो सोलन एंड होता है, मतलब ये जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, ये जब स्वेल करता है तो ये सेमिनल रिसेप्टिकल बनाता है। सेमिनल रिसेप्टिकल बेसिकली वो रीजन है जो स्पर्म्स को रिसीव करती है। ईच ओविडक्ट बिकम ट्यूबुलर यूट्रस, और देन जो ओविडक्ट जो है वो फर्दर आगे जो है वो ट्यूबुलर यूट्रस में आती है, और दो यूट्राई जो है वो मिल के ओपन होती है। द टू यूट्राई यूट्राइन ट्यूब्स, सॉरी, द टू यूट्राइन ट्यूब्स है, यानी ओविडक्ट्स जो है वो मिल के जो है वो देन वजाइना में ओपन होती है, और द वजाइना ओपन थ्रू द जेनिटल पोर्ट। तो ये वजाइना जो वही स्ट्रक्चर है जो इंटरकोर्स के दौरान यूज होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है के बाद हम देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें सिंगल टेस्टिस प्रेजेंट होती है, ओनली सिंगल टेस्टिस इज प्रेजेंट, which is continuous with a vasal reference that eventually move toward the seminal vesicle. Seminal vesicle is a region present inside the body of the male reproductive system that involve in the storage of the sperms and maturation of sperms before ejaculation. So seminal vesicle connect to the coleca. वो seminal vesicle जो है वो further coleca से connected होता है। बरसा, what is बरसा? Very important short question. Last papers में भी आया हुआ है, MCQ भी आया हुआ है। Males are commonly armed with a posterior flap of tissue called a bursa. यानी मेल के अंदर जो है वो बॉडी की पोस्टीरियर एंड पे वो एक टिश्यू का एक फ्लैप होता है, और उसे हम बरसा बोलते हैं। दिस बरसा मेनली जो है वो इन्वॉल्व होता है इन द ट्रांसफरिंग ऑफ द स्पर्म्स, यानी इट एक्ट एज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और वो स्पर्म्स ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म टू द फीमेल जेनिटल पोर ड्यूरिंग कपुलेशन, यानी जब कपुलेशन होती है तो यहीं से स्पर्म्स निकल के इसी बरसा के थ्रू देन जो है फीमेल के जेनिटल पोर के अंदर एंटर होते हैं। For example, here is the presence of the female reproductive system, and the lower one is the male reproductive system. ये दो systems यहाँ पे दिखाएंगे। तो first of all ये आप देख सकते हैं नंबर 1 पे ये यहाँ पर ये ओवरी है, स्पाइक लाइक जो है वो ओवरी है, यहाँ पर 2 ओवरीज यहाँ पर एज इट इज प्रेजेंट होती हैं। देन ये ओविडक्ट है, ओविडक्ट जो है वो यूट्रस में ओपन होती है, और यूट्रस जो है यहाँ पर यूट्राइन ट्यूब्स होती है, वो यूट्रस जो है वो ओपन होती है डायरेक्टली इनटू द वेजाइना, और वेजाइना जो है वो सबसे बाहर एक्सटीरियर पोर जो होता है उसे जेनिटल ओपनिंग बोलते हैं, जेनिटल पोर बोलते हैं, कि जो एक्चुअली स्पर्म रिसीव करता है फ्रॉम द बर्सा। देन लोअर वन देखें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आपको ये एरिया नजर आएगा। तो इस एरिया के अंदर ये जो स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर है, these are the testes where the sperms are produced from the testes. These sperms travel toward the vas deferens, and vas deferens open into the seminal vesicle for the storage of the sperms. So seminal, from the seminal vesicle, the sperms move toward the bursa, and bursa is used for the transferring of the sperms into the female जेनिटल ओपनिंग। सो इसी तरह जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है तो कपुलेशन होने के बाद जो है जब फर्टिलाइजेशन होती है तो नेक्स्ट कौन कौन सी डेवलपमेंट है वो हम देख लेते हैं। आफ्टर कपुलेशन हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इन द सीटोसिलोम मूव ईच फर्टिलाइज एग्स, वो हर जो फर्टिलाइज एग होता है उसको मूव करवाता है टूवर्ड द गोनोपोर, यानी वो जेनिटल पोर की तरफ उसे मूव करवाता है। मतलब कपुलेशन के बाद जो है वो जेनिटल पोर की तरफ मूव करवाता है, और इस तरह नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस वेरीज विद स्पीशीज। Some nematodes produce only hundreds, whereas the other produce a hundred of thousands जो है वो daily produce कर सकते हैं। So this one is a very large amount of the sperms that of the eggs that are produced in the female body. Some nematodes give birth to the larva, मतलब कुछ ऐसे भी है जो लार्वा की को बर्थ देते हैं, और वो मैकेनिज्म जो है ओवोविविपेरिटी है, यानी वो प्रॉपर ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट तो नहीं हुई, लेकिन लार्वा स्टेज में वो बर्थ देते हैं, बजाय कि वो एग देने की, या बजाय कि वो
यंग वन जो न्यू वन की जो है उसको जन्म दे, तो उसकी बजाय वो लार्वल स्टेज की फॉर्म में उसको बॉडी से रिलीज करते हैं। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ओवोविविपेरिटी। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन-कौन से हैं जो इस पूरे पूरे रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट के ऊपर असरअंदाज होते हैं? सो दीज फैक्टर्स इंक्लूड द टेम्परेचर, मॉइस्चर, ये वो 2 चीज़ें हैं जो असरअंदाज होती हैं हैचिंग के ऊपर, डेवलपमेंट ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो ये इसमें हैचिंग प्रोड्यूस अ लार्वा, मतलब जब भी एग जो है वो हैचिंग होती है तो वो लार्वा प्रोड्यूस करता है। सम पैरासाइटोलॉजिस्ट रेफर्स टू इट एज अ जुवेनाइल, यानी वो इसको लार्वा स्टेज को जुवेनाइल कंसीडर करते हैं, और फिर वो कहते हैं कि वो मोस्टली जो स्ट्रक्चर होती है वो मोल्टिंग कर लेती है। ये जो लार्वा है ये 4 दफ़ा मोल्ट करता है, और यहाँ पर जब ये 4 टाइम मोल्ट करता है, कुछ ये प्रोमिनेंटली, मतलब ज़्यादातर जो इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं उसमें 4 टाइम मोल्टिंग है, देन कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनमें 2 टाइम मोल्टिंग है, और कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनमें सिंगल टाइम मोल्टिंग है, और देन जो है वो लार्वा स्टेज जो है वो अडल्ट में चेंज होती है। सो दिस वन इज़ द टॉपिक ऑफ टुडे, द different systems that are present inside in the body of the nematode. These are the XCD system that include the Renati cells and tubular system. Next one is the nervous system that consists of the nerve system, nerves and commissures. And the next one is the reproductive system. Both the male and female are separated, so they are, that condition is called as the dioecious condition. और फिर लास्ट में हमने देखा कि वो फैक्टर्स, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो डेवलपमेंट पे और फर्टिलाइजेशन पे असरअंदाज हो सकते हैं, वो कौन-कौन से हैं और मोल्डिंग कैसे होती है। सो दिस इज़ टोटल अबाउट ऑफ टुडे लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कल के लिए हम इंशाल्लाह एक नेक्स्ट लेक्चर लेके हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।